us ride. ये जो वीडियो आपने अभी देखा, ये मूवी घोस्ट राइडर से है। जलता हुआ आदमी है, जलती हुई मोटरसाइकिल है और तेजी से जा रहे हैं, पर ये आदमी जिंदा है, जल भी रहा है लेकिन जिंदा है। अब बात करते हैं, जयपुर से जैसलमेर बस चलती है, जैन ट्रेवल्स की बस है, जिनके मालिक जैसलमेर के रहने वाले एक मुस्लिम भाई है, ड्राइवर भी मुस्लिम है। जयपुर से चलती है, बीच में जयपुर से थोड़ा ही आगे निकलने के बाद अजमेर के आसपास उसमें आग लग जाती है और इसमें 26 लोग जिंदा जल जाते हैं। दूसरी घटना इसी महीने एक दूसरी होती है। 10 दिन के अंदर अंदर आंध्र प्रदेश में एक बस इसी तरीके से चलती है, वो भी एसी बस है, बाइक से टकराती है, टायर फटता है, बस में आग लग जाती है और उसमें भी लगभग 14-15 लोग जिंदा जल जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या हमें ये दिखाई भी देता है कि हमारे यहाँ जान की कीमत कितनी है? इसी बात का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं माई व्यूज। देखिए, भारत में जो भी बसेस बन रही हैं उनके कुछ नियम हैं। एक बसेस वो होती हैं जो कंपनी से ऑटोमेटेड फिटेड आती हैं पूरी, यहाँ पर चेसिस और वो बॉडी, जो पूरी बॉडी है वो कंपनी ही बना कर देती है, जैसे वॉल्वो हो गया। और कुछ बसेस ऐसी होती हैं जिसमें कि केवल चेसी खरीद ली जाती है, बॉडी मेकिंग का काम जो है वो बाद में किया जाता है। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ लोग हैं जिनका यही बिजनेस है और वो बसेस की बॉडी बनाते हैं। बात आती है कि यहाँ पर जो ये लोग वायरिंग यूज करते हैं वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की वायरिंग होती है। एसी तक जाते हैं, जैसे जो जैसलमेर वाली बस थी उसका जब इंक्वायरी करी गई तो उसमें निकल करके ये आया कि जो एसी थी वो डायरेक्टली इंजन से कनेक्टेड उसको कर दिया गया था और इंजन से शॉर्ट सर्किट होता है, एसी जो है वो आग पकड़ लेती है और धीरे धीरे पूरी बस आग पकड़ लेती है। पर आप ये यहाँ पर सवाल पूछेंगे कि लोग भागे क्यों नहीं? आप ये फोटो देखिए जरा, क्या लोग भाग सकते हैं? लोग अंदर सो रहे हैं, एसी कोचेस है वो, उसमें बाकायदा बेड लगे हुए हैं, 2 लोग एक तरफ सो सकते हैं, 2 लोग एक तरफ सो सकते हैं, ऊपर नीचे 4 लोग सोते हैं। उनके पास भागने का रास्ता ही नहीं है। एसी बस है, इस तरीके से उसको पैक करके रखा गया है, लोकल बॉडी मेकर ने वो बनाई है। उसके शीशे भी बहुत बड़े नहीं होते, छोटे छोटे शीशे होते हैं और वो भी मजबूत होते हैं, तो वो कोई भी आदमी आसानी से ये नहीं कि हाथ मारा और तोड़ दिया। वहां पर इतनी जगह भी नहीं होती है। जब जाहिर सी बात है, जब ये आग लगेगी, धुआं फैलेगा तो लोग बाहर भागने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बसेस में इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट के पास में ये बस के वो जो बॉडी मेकर हैं वहां पे 2 बेड और लगाते हैं ताकि आदमी अगर भागने को चाहे भी तो वो भाग ना पाए। कुछ लोग तो जरूर बच पाएंगे, जो मेन जो गेट है उसके आसपास जो बैठे हुए लोग हैं, ड्राइवर है, कंडक्टर है या कुछ अंदर के जो पैसेंजर्स हैं, हो सकता बच जाए। लेकिन धुआं फैलते ही बेहोशी आ जाती है, लोग बेहोश हो जाते हैं, भाग नहीं सकते, कंजेशन हो जाता है। इमरजेंसी एग्जिट जो है, जो रूल है उसके हिसाब से 3 इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए। जो जैसलमेर वाली बस थी या जो आंध्रा वाली बस थी, दोनों ही बसेस में एक सिंगल इमरजेंसी एग्जिट था और जैसे ही बस में आग लगी वो सारे एग्जिट्स जाम हो जाते हैं, वो किसी से खुले ही नहीं। लोग अंदर ही घुट गए, धुआं इतना ज्यादा फैला कि वो बेहोश हो गए और उसके बाद जल गए। कौन जिम्मेदार है? देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारी खुद की ही है। हम लोग अपने आराम के चक्कर में कि हमें एसी बस में हम यहां से लेटे लेटे चले जाएंगे, हम उसमें अपनी सिक्योरिटी को खुद भी ध्यान नहीं देते। हम ये नहीं देखते हैं कि क्या वोल्वो ऐसी बसेस बनाती है। बहुत सारी बसेस में मैंने लिखा भी देखा है, तो मेरी खुद का एक्सपीरियंस है, उस पे बड़े बड़े अक्षरों में वोल्वो लिखा रहता है। हम ये सोचते हैं कि ये वही 3 करोड़ 5 करोड़ वाली बस है, कुछ भी नहीं है। चेसी खरीद करके 20-22 लाख रुपए में सारा कुछ इंतजाम उसमें लगा देते हैं और उसको चलाते रहते हैं। ये 2012 से चाइना में ये बसेस जो हैं, जो स्लीपर कोचेस हैं, वो बंद है। एक्सीडेंट्स हुए थे कुछ, जिसमें कि 1 साल के अंदर लगभग 256 लोग मारे गए थे, जल के मरे थे वो, क्योंकि दिक्कत बहुत बड़ी है। जबकि चाइना में हमारे यहाँ से ज्यादा रूल फॉलो होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि इमरजेंसी एग्जिट चाइना में कम होंगे, काम नहीं कर रहे होंगे, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इतना लोग रात में जब सफर कर रहे होते हैं बसेस में, तो नॉर्मली लोग उसमें सो रहे होते हैं। जैसे ही आग लगेगी, धुआं फैलेगा, बहुत सारे लोगों को एकदम से तो पता भी नहीं लग पाता है, नींद में है, उतरेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। उतनी देर में धुआं फैल जाएगा और वो लोग बेहोशी की हालत में आ जाते हैं, तो वो काम नहीं हो पाता। चाइना में जब से ये हादसे होने शुरू हुए, चाइना ने 2012 से ये बसेस बंद कर दी। यूके में भी इन बसेस पे बैन है, आप कोई भी स्लीपर कोच नहीं बना सकते। यूएस में इस तरीके की बसेस बैन है। इंडिया में देखिए, कुछ भी बैन होने से पहले हजारों लोग जब तक मरेंगे नहीं तब तक यहाँ पर बैन नहीं होता। लेकिन हम लोगों को एक चीज तो ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी खुद की सिक्योरिटी हमारे ही हाथ में है। जब एनालिसिस किया गया इसका, जो आंध्रा में जो बस जिसका एक्सीडेंट हुआ था, तो पता ये लगा कि मोटरसाइकिल टकराती है, टायर फटता है और जैसे ही आग लगती है, जो ये एसी का जो कंपार्टमेंट होता है, इसका जो सिलेंडर होता है, वो भी ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होते ही तेजी से आग फैल गई। एक और उसमें दिक्कत थी, ये एसी बस वाला जो आंध्रा का था, ये कम से कम 200-300 मोबाइल फोन अपने साथ में लेकर के जा रहा था, किसी का कंसाइनमेंट होगा। उन मोबाइल फोन की बैटरी फट गई। जैसे ही आग फैली, मोबाइल फोन की बैटरी फट गई। आग ने बहुत तेजी के साथ बहुत विकराल रूप धारण कर लिया, बचने की गुंजाइश बची ही नहीं, क्योंकि इस देश में जान की कीमत सबसे बड़ी कमाई है। हम लोग बहुत ज्यादा 140 करोड़ तो है, 2-4 लाख मर भी जाएंगे तो दिक्कत नहीं। यहाँ जो भी एसी कोचेस के संबंध में जो नियम बने हुए हैं, नियम बहुत ही सख्त बने हैं। मैं आपको बता दूं, नियम हिंदुस्तान में इतने सख्त हैं कि आप उनको पढ़ लोगे तो मतलब शायद आप एसी बस बनाने की सोचो भी ना। लेकिन नियम फॉलो कौन करता है? थोड़ी बहुत रिश्वत दे दी जाती है, उससे काम हमारा चल जाता है और कई केसेस में तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई देखने वाला होता ही नहीं है, कोई चेक करने वाला भी नहीं होता है। बस आप नहीं भी ले जाओगे, सिर्फ फोटो बस का भेज दो तो लोग जो है आपका फिटनेस सर्टिफिकेट बना देते हैं बस का। अगर आग बाई चांस वहां पर लगती भी है
एक लाइन से 2 आदमी खड़े नहीं हो सकते वहां, आप भागोगे कैसे? जो पीछे इमरजेंसी एग्जिट के लिए जो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है वहां पर इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, वहां पर बड़ा बेड लगा होता है, बेड से नीचे उतर के 2 लोग साथ में खड़े नहीं हो सकते। भागने की नौबत आएगी तो एक दूसरे के ऊपर गिर के ही शायद ही भाग लें, वरना वो भी उतना कंजेशन होता है, वो भी नहीं कर सकते। बाकी भी बसों में हादसे होते हैं, बसों में आग लग जाती है, कभी गाड़ी में भी आग लग जाती है, ये तो हो सकता है। लेकिन बाकी जो ओपन बसेस होती हैं या नॉन एसी बसेस होती हैं या नॉन स्लीपर बसेस होती हैं, उसमें बचने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जगह होती है अच्छी खासी निकलने की। लेकिन ये जो एसी कोचेस हैं जो नंबर 2 में भारत में बनाए जा रहे हैं और जो रोड लीगल भी हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यह है इनकी कोई चेकिंग करने वाला नहीं है। उनमें आप समझिए कि अगर आप सफर कर रहे हैं तो आप अपनी जान हथेली पर लेकर के सफर कर रहे हैं। कोई भी अगर घटना होती है तो मुझे लगता है कि उसमें बचने की गुंजाइश जो है बहुत ही कम है। जिंदा ताबूत इनको कहा जा सकता है, इन एसी बसेस को। बहुत सारी कंपनियां अच्छा भी काम कर रही हैं, बहुत सारी कंपनियां जो वोल्वो की जो कंपनी की बस है वो लेते हैं वो लोग, और उनमें सीट रिक्लाइन हो जाती है, आप आराम से आ जा सकते हैं। लंबी दूरी के लिए भी बसेस यूज होती हैं। इतने ज्यादा आराम के चक्कर में मत पड़िए, इतने ज्यादा सरकार पे भी अपनी भरोसा मत रखिए, थोड़ा सा भरोसा अपने आप पर भी रखिए। अगर आपको जहां पर लगता है कि ट्रक की चेसिस पे इतना, हालांकि आप शायद देख ना पाए, लेकिन ट्रक की चेसिस पे अगर आपको दिखे कि ये बस खड़ी कर दी गई है, बस अवॉइड करें। हमारे यहाँ जो रूल बना हुआ है फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए कुछ इस तरीके से है कि नई बस का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो 2 साल बाद आपको बनवाना पड़ेगा। 8 साल बाद फिटनेस सर्टिफिकेट सालाना हमको लेना पड़ता है, और उससे पुरानी बसेस के लिए हमें 6 महीने में फिटनेस सर्टिफिकेट, 15 साल से पुरानी बसेस के लिए 6 महीने में फिटनेस सर्टिफिकेट हमें लेना पड़ेगा। पर उसका भी क्या किया जाए? जो ये जैसलमेर वाली बस है, ये तो जैसा डेटा सामने आ रहा है 5-6 महीने पहले तो खरीदी गई थी। क्या आप सोच सकते हैं? तो इस नियम का क्या करेंगे आप? क्योंकि नए पुराने का तो फर्क ही नहीं पता लग रहा। जो बस का जो बॉडी मेकर है वही ये सब करके देता है, उसने बस बना करके आपको दे दी, रजिस्ट्रेशन उसका हुआ, बस नहीं है, 2 साल तक उसका कुछ भी नहीं हो सकता। बात, समस्या यहां पर नहीं है, बात यह है कि हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, हमारे जो लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए, वो विदेशों से बहुत सारी सीख लेते हैं। हमारे मंत्री जी नितिन गडकरी, उन्होंने एथेनॉल की सीख ली ब्राजील से। अभी हमारे यहाँ E20 पेट्रोल बिकता है, पहले E10 था, E5, E10, E20, अभी तो और ज्यादा आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। लेकिन यही लोग यूएस से, चाइना से और ब्रिटेन से या यूरोप से ये सीख क्यों नहीं लेते कि स्लीपर कोचेस वहां बैन है? वो सीख नहीं लेनी है, जबकि वहां जान का खतरा है और यहां तो सिर्फ पैसे ज्यादा जाने हैं। और कितने पैसे ज्यादा जाने हैं इस पे हम लोग कभी बात करेंगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से कितनी बचत भारत सरकार की हो रही है। सारा डेटा हम बाहर से उठा लेते हैं, सारी स्टडी हम बाहर से उठा लेते हैं, ये स्टडी बाहर से क्यों नहीं उठाते? स्लीपर कोचेस किसी भी कंट्री में नहीं चल रही है, बस जहां पर नियम कायदे कानून ताकते रखने की कोई सीमा होती ही नहीं, अपर लिमिट हमने नहीं बनाई है, उन्हीं कंट्रीज में चल रही है, बढ़िया करके चल रही है। अच्छा फायदा लोग ले रहे हैं, मशीनरी को भी फायदा होता ही होगा, तभी वो चलवा रहे हैं, वरना क्यों चलवाएंगे? आप अपनी जान में जोखिम में मत डालिए। मेरी आपसे राय है कि इस तरीके की बसेस को यूज करना बंद कर दीजिए। उससे बेहतर है आप ट्रेन से चले जाएं, रिजर्वेशन ट्रेन में करा लें, नॉर्मल बस में चले जाएं, नॉर्मल वोल्वो एसी बस जो होती है, जो चेयर जिसमें लगी होती है, उसमें चले जाएं। रिक्लाइन हो जाएगी चेयर, आप आराम भी कर सकते हैं, जान का खतरा भी उसमें नहीं होगा। टिकट थोड़ा सा ज्यादा होगा तो टिकट इसमें भी नहीं कम नहीं रहता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जरूर कमेंट में बताएं कि आपकी इस पर क्या राय है, आपका भी एक्सपीरियंस क्या रहा है एसी बस में, स्लीपर बस में चलने का। अगर ये वीडियो और एनालिसिस आपको पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।